पर मौजूद सभी ख़वातीन और हज़रात को मेरा प्यार भरा अस्सलाम वालेकुम। ख़ास तौर पे बच्चों को अली जनाब डॉक्टर तस्लीम रहमानी साहब, मुफ्ती उबैदुल्लाह कासमी साहब, शाहिद अली साहब शायद चले गए, हमारे दोस्त हैं, वकील हैं, मौलाना मिर्ज़ा ज़की बेग साहब, मौलाना साजिद मंसूर साहब, मौलाना हिफ्ज़ुर रहमान कासमी साहब, मैं आज के इस बहुत ही अहम टॉपिक जो है शाम तबरेज़ साहब का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे मौका दिया इस बहुत ही अहम मुद्दे पर बोलने के लिए, और ख़ास तौर पे जबकि इसमें ख़वातीन भी बड़ी तादाद में मौजूद हैं और बच्चे भी हैं। हमारी ख़वातीन और बच्चों को ये बात, नौजवानों को ये बात सबसे अच्छी तरह समझनी चाहिए और इनकी इस बात की पूरी वजाहत होनी चाहिए उन्हें इस टॉपिक पे कि मुस्लिम कम्युनिटी का, मुसलमानों का हमारे मुल्क में सन 1947 से पहले क्या रोल रहा है, क्या उनकी खिदमत रही हैं, क्या उनका कंट्रीब्यूशन रहा है। तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ मुझसे पहले बोलने वाले हरी शख्स का, मुअज़्ज़िज़ हज़रात का, ख़ास तौर पे डॉक्टर तस्लीम रहमानी का, जिन्होंने बहुत ही तफसील से इन बातों पे रोशनी डाली। तो कम से कम मुझे अब ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि मुसलमानों का जो किरदार और ताउन रहा है मुल्क की आज़ादी में, मुल्क की तामीर में, हमारा मुल्क भारत या इंडिया, जो कि बाबा भीमराव अम्बेडकर ने जो जिन लफ्ज़ों का इस्तेमाल कॉन्स्टिट्यूशन में किया है, हिंदुस्तान का नहीं किया। भारत यानी कि इंडिया को इस शक्ल में लाने, कश्मीर से कन्याकुमारी तक पहली बड़ी कंट्रीब्यूशन मुसलमानों को, वरना इस शक्ल में नहीं थे, छोटे छोटे मुल्क थे। तो हम ही बानी हैं, अगर कम्युनिटीज़ के हिसाब से देखा जाए तो मुसलमान ही बानी हैं भारत यानी कि इंडिया के। और उनका कंट्रीब्यूशन, मैं सिर्फ क्योंकि लॉजिक और कानून का स्टूडेंट तालिब हूँ, मैं तालिब इल्म हूँ रादर, मेरी उर्दू को माफ़ी दीजिएगा, मैं ज़रा उर्दू मैंने फॉर्मली नहीं पढ़ी है, वैसे ही सीखी है। तो मुसलमानों का अगर लॉजिकली भी चला जाए, हिस्ट्री को भूल जाते हैं, सब चीज़ों को भूल जाते हैं, सिर्फ लॉजिक से चला जाए तो अंग्रेज़ों ने आके हुकूमत यानी कि राज काज मुसलमानों से लिया था, तो सबसे बड़ा स्टेक उनसे वापस लेने का भी मुसलमानों का था और वही मुसलमानों ने किया। तो इसमें कोई ताज्जुब और हैरानी की बात नहीं। दूसरी अहम बात, मुझसे पहले साहब ने बोली ये बात कि पाकिस्तान घास काटने वाले लोग चले गए, गरीब गुरबा चले गए। बहुत ही अदब के साथ मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता। बहुत बड़े बड़ी शख्सियतें जिनके सामने अपॉर्चुनिटी मौजूद थी पाकिस्तान जाने की, नहीं इंग्लैंड अमेरिका जाने की, बावजूद इसके कि यहाँ पर ख़तरा था उन हालात में, बावजूद इसके कि उनकी जानों को ख़तरा था, उनकी फैमिलीज़ को ख़तरा था, इसके बावजूद इंडिया भारत में रुके और मौलाना आज़ाद के लफ्ज़ों में कि हम अपनी मसाजिद को, अपने मादरे वतन को छोड़ के कहीं नहीं जा सकते, हम अपनी 800 साल की हिस्ट्री छोड़ के नहीं जा सकते। जो लोग गए उनकी वजूहात होंगी, उनमें उनका डर भी एक वजूहात होगी, क्योंकि जो हालात थे हम सब लोग जानते हैं।
उसमें बहुत ज़्यादा खतरात थे। लेकिन पाकिस्तान बना क्यों, उस पर भी हमें एक नज़र डालने की बहुत ज़्यादा सख्त ज़रूरत है। पाकिस्तान की बुनियाद 1923 के आसपास पड़ी, जब आरएसएस अपनी एग्जिस्टेंस में आई। और ये बात मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ और इस पर बहस करने के लिए भी तैयार हूँ कि मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने आरएसएस का मुल्क की तकसीम का नहीं, मुसलमानों की तकसीम का पूरा साथ दिया। आरएसएस का मुल्क की ज़मीन की तकसीम नहीं हुई, मुसलमानों की तकसीम हुई है 1947 में। अगर ये तकसीम ना होती, दो चीज़ें होती। एक तो भारत यानी कि इंडिया, मैं जानबूझ के कॉन्स्टिट्यूशनल लफ्ज़ का इस्तेमाल करता हूँ, हिंदुस्तान का नहीं करना चाहता। दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क होता, पहली चीज़ तो ये होती। और मुसलमानों का इस मुल्क पे, दुनिया के सबसे बड़े ताकतवर मुल्क पर सियासी एतबार से सबसे बड़ी ताकत मुसलमान होते हैं इस मुल्क की, क्योंकि एक ही सबसे बड़ा कंसोलिडेटेड ग्रुप या क्लास मुस्लिम्स की होती 35%, 35%। 17% उनमें से वो लोग थे जो अछूत के नाम से जाने जाते थे, जिनकी क़यादत बाबा भीमराव अंबेडकर कर रहे थे। तो यहाँ छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं, मैं उनसे सिर्फ एक ही दरियाफ्त करना चाहता हूँ कि 35 जमा 17 कितना होता है। शायद मेरे ख्याल से 52% होता है, मेरी तो बहुत मैथमेटिक्स कमज़ोर है। इसके बावजूद भी अगर कुछ कहने की ज़रूरत है तो मैं हर चीज़ का इल्ज़ाम अपने सर पे लेना चाहता हूँ, लेकिन मैं इस बात को बहुत ही वाज़े तौर पे हर जगह कहता हूँ और अब फिर कहना चाहता हूँ कि मोहम्मद अली जिन्ना साहब आरएसएस के साथ पूरी तरह से मुलव्विस थे मुसलमानों को कमज़ोर करने के लिए इस बर्र-ए-सग़ीर में, भारत यानी कि इंडिया में। और भारत यानी कि इंडिया को दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क बनने से रोकने के लिए जिस साजिश में अमेरिका और रशिया और ब्रिटेन सब शामिल थे, चाइना भी शामिल। इसकी वजह यह थी कि नहीं तो आज हम लोग दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क में रहते होते, जो कि सबसे ताकतवर मुल्क था जब तक के मुगल सल्तनत यहाँ पर थी। दुनिया की 27% जीडीपी, पूरी दुनिया की जीडीपी, दुनिया का सरमाया 27% हिंदुस्तान में नहीं, भारत में यानी इंडिया में था, जब तक अंग्रेज यहाँ पर नहीं आए थे। अंग्रेज़ों के आने के 25 साल बाद ये 27% से घटकर 3% रह गया था और कमोबेश आज तक भी वही है हालात। ये है हमारे और उनके राज करने में फ़र्क। ये बहुत ही ध्यान से समझने की बात है। दुनिया के सब ममालिक इस बात के खिलाफ थे कि भारत यानी कि इंडिया एक रहे। तो गद्दारे कौम, गद्दारे मुल्क आरएसएस है, जिन्ना साहब हैं, मुसलमान नहीं है, वो तो सबसे बड़े भारत यानी इंडिया के हिमायती या सबसे बड़ा स्टेक मालिक हम लोग थे और आज भी हैं। लेकिन अब इंडिया, जिसको कहते हैं, अब हिंदुस्तान भी कहते हैं, जिसे कॉन्स्टिट्यूशन नहीं मानता, उसके आज भी मालिक हैं। ये सिविक्स की यानी कि कानूनी बात है। 15% के मालिक आज भी हैं हम। ये भी दूसरी बात है जो समझने की बात है। तो हम कोई भी बात जो कहते हैं या हम और उनकी बात करके नहीं करनी चाहिए। ये मुल्क आज भी हमारा 15% है, यानी कि हर एक बाशिंदे का, हर एक बाशिंदा इस मुल्क का, हर एक सिटीजन इस मुल्क का मालिक है इस मुल्क का। ये जो राज करने का तरीका है, सिर्फ अब राजा महाराजा नहीं रह गए या सल्तनतें नहीं रह गई, तो ये राज करने का तरीका है जो हम सब लोगों ने इस मुल्क के बैठ के तय किया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के तहत। उसके तहत ये तय हुआ था कि ये तरीक़ाकार इस्तेमाल करेंगे इस मुल्क के मालिक यानी कि सिटीजन, इस पर राज करने का। वो है भारत का आइन, संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन। वो कॉन्स्टिट्यूशन का वर्ड फाइनल है। कोई भी कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट हो या कोई भी कोर्ट हो, कोई भी गवर्नमेंट उसके बाहर नहीं जा सकती, क्योंकि वो एग्रीमेंट है हमारा, जो हमने एक एग्रीमेंट किया था, मुआहदा किया था इस मुल्क के बाशिंदों कि ये मुल्क इस तरह से चलेगा। और उस मुल्क में जो अक़लियतें हैं इसकी, जो कोई किसी से कम मालिक नहीं है, बराबर की मालिक है, वो भी उसके ये हकूक़ रहेंगे। तो कोई हम पे कोई एहसान नहीं कर रहा है, बड़े भाई और छोटे भाई वाली बात नहीं है यहाँ पे, गंगा जमनी तहजीब वाली बात नहीं है। मैं मुसलमान हूँ और मुसलमान ही हूँ। ये अलग बात है कि मेरी फितरत में ये है कि मैं हिंदुओं का ज़्यादा मदद करता हूँ मुसलमानों से ज़्यादा, मगर फिर भी मैं मुसलमान हूँ और मैं मुसलमान ही हूँ। मैं दलितों की ज़्यादा मुसलमानों से मदद करना चाहता हूँ, ये मेरा शौक़ है, ये मेरी शख्सियत है, लेकिन मैं मुसलमान हूँ। इस बात को कोई, मुझे हाइब्रिड बनने की ज़रूरत नहीं है, मुझे गंगा जमनी तहजीब की ज़रूरत नहीं है। इतना कॉन्फिडेंस हमारी अंदर होना चाहिए। आप लोग देखें कि मैं मुसलमान हूँ, मैं अच्छा हूँ, बुरा हूँ, खराब हूँ, मैं मुसलमानों से ज़्यादा दलितों का काम करता हूँ, औरतों के लिए ज़्यादा काम करता हूँ, मगर मैं हूँ मुसलमान ही। इस बात को शर्म करने की ज़रूरत नहीं। और मैं ये समझता हूँ मैं ज़्यादातर इस मुल्क के बाशिंदों से ज़्यादा अच्छा काम कर रहा हूँ, पर मैं हूँ मुसलमान। किसी को पसंद हूँ, किसी को नापसंद हूँ, इस बात से पीछे हटना इस मुल्क को कमज़ोर करना है, यही वो चाहते हैं, वो जो हैं। और वो कौन है, वो भी समझना बहुत ज़रूरी है। वो हिंदू नहीं है, वो लोग हैं जो ब्राह्मण मेंटालिटी के, ब्राह्मण भी नहीं, ब्राह्मण शख्स नहीं, मेंटालिटी, जो वर्ण व्यवस्था इस मुल्क में थी और आज भी है, जो सबसे ताकतवर है। ये बहुत ही समझने की बात है, क्योंकि इसी से रास्ता निकलना है हमारा। नहीं तो हम, जो हमारी क़यादत है, उस पर भी मैं आऊँगा, किसकी जिम्मेदारी है हमारी यहाँ हालत जो इस तरह की है। नहीं तो हम 15% भी बहुत हैं। अगर आप हिस्ट्री की बात करते हैं तो हिस्ट्री उठा के देख लीजिए, जंग की हिस्ट्री सबसे ज़्यादा अच्छी होती है इस बात को दिखाने के लिए कि कौन आदमी कितना ताकतवर है। तो जंगें जब जब भी हुई हैं, हम लोग ने 1 से 20 को हराया है। हम आज भी वही हैं, क़यादत में कमी है, पर मैं उस टॉपिक पे बाद में आऊँ। पहली बात यह है कि जो मनुस्मृति ने जो सिस्टम यहाँ का बनाया था, उसमें 4 क्लासेस यानी कि वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। इसके अलावा सब शूद्र होते हैं। इस बात को आप समझ लीजिए। इसी व्यवस्था को बनाए रखने के लिए मुसलमानों की दुश्मनी की जाती है। किसने, कौन करता है? ये 3 ऐसी जहनीत के लोग जो इस वर्ण व्यवस्था में यकीन करते हैं और उसको दोबारा बनाना चाहते हैं। इस मुल्क का आईन, इस मुल्क का कानून। बाकी लोगों से लड़ाई नहीं है, वो मजलूम है हमारी तरह, हम मजलूम हो गए। हमारी तो एक बहुत ही आला हिस्ट्री है, जिसको देखकर, जिसको याद करके हमें तक़वियत या ताकत मिलती है। हज़ारों सालों से शूद्रों को यहाँ पर कोई उनकी हिस्ट्री नहीं है। वो अछूत थे, उन्हें बेइज्जती से रखा जाता था। उस पर मैं ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाना चाहता, क्योंकि वक्त की कमी। उन लोगों को दबाए रखने के लिए, उन लोगों को बेवकूफ़ बना के हिंदू बनाने के लिए उन्हें मुसलमानों की दुश्मनी पैदा की जाती है, मुसलमानों से हसद पैदा की जाती है। जो रहमानी साहब ने भी बताया ना, वो बूढ़ी औरत के बारे में, वो हो सकता है ज़्यादा पॉसिबिलिटी इसी की है, वो शूद्र होगी, लेकिन उसको ये पट्टी पढ़ाई गई है कि ये हिंदू है और हम मुसलमान हैं। इससे हमें यही रास्ता है। और मुझे तो ये कहते हुए कोई गुरेज भी नहीं है कि जो मुश्किल हालात आज यहाँ पैदा हुए हैं, हमें उसको मौके की तरह इस्तेमाल करना चाहिए और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए था कि जो लोग हम सो रहे थे। एक हमारे बहुत बड़े वकील हैं, वो एग्जाम्पल देते हैं इस बात का कि अगर मेंढक को या मेंढकों को खौलते हुए पानी में डालोगे तो वो अंदर नहीं रहेगा, उछल के बाहर आ जाएगा। उसको पकाने का तरीका जो होता है वो होता है, उसको गुनगुने पानी में डालो और नीचे से हल्की आंच पे उसकी आग बढ़ाते रहो,
ताकि उसको महसूस ही ना हो कि वो मर रहा है।